ये फ्लड सिमुलेशन मॉडल है। फ्लड सिमुलेशन मॉडलिंग हमने की है यहाँ पे यूजिंग डैम। तो ये किस तरह की जाती है, तो आज की वीडियो में हम ये सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डैम डाउनलोड करना है। अगर आपने डैम डाउनलोड नहीं किया है तो ये जो वीडियो है हाउ टू डाउनलोड डैम या फिर डैम क्रिएट किस तरह किया जाता है, अगर आपके पास डैम नहीं है, अगर आपने डाउनलोड भी नहीं किया है तो डैम क्रिएट किस तरह किया जाता है, तो ये दोनों वीडियोस हैं। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने ये दोनों वीडियोस से या डैम डाउनलोड करना है या फिर क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएशन के बाद आपने अपना स्टडी एरिया आपने काट के वहाँ से निकालना है, क्लिप रास्टर क्लिप या फिर एक्सट्रैक्शन बाय मास की मदद से। तो अगर वो आपने नहीं किए हैं तो ये दो वीडियोज़ हैं, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क और रास्टर क्लिप। तो इन दोनों की भी मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने अपने स्टडी एरिया को यहाँ से क्लिप करके या एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। ठीक है, तो साथ साथ जो है ना इनके पूरे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनको प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है। तो ये मैं इनकी भी डिटेल जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्लड सिमुलेशन के लिए दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एक आर्क मैप में, दूसरा आर्क सीन में। तो ये जो पोर्शन है ये आर्क मैप में होगा। तो आर्क मैप में जो काम है, सबसे पहले आपने डैम डेटा ऐड करना है, तो जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, जो 3D एनालिस्ट है, चाहे वो कस्टमाइज्ड में हो या टूल्स में हो, उनको एक्टिवेट करना है। तो आप कस्टमाइज में जाके एक्सटेंशंस और यहाँ से जो 3D एनालिस्ट है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है मेरे पास। ठीक है, और सेकंड अगेन आपने कस्टमाइज और टूल बार्स में जाके 3D एनालिस्ट यहाँ से भी एक्टिवेट करना है, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके फर्स्ट वन जो 3D एनालिस्ट है ये आपने एक्टिवेट करना है और ये मस्ट है। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है कि हम एक शेप फाइल क्रिएट करते हैं कि जो हमारा वाटर लेवल के लिए हम एक शेप फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो शेप फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसके ऊपर। तो अगर आपको नहीं पता या आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पे हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। सेकेंडली मैंने यहाँ पे किसी भी फोल्डर में आप राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ से शेप फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ये शेप फाइल वाटर लेवल का मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास रेडी हैं। थर्ड स्टेप ये है कि जो वाटर लेवल शेप फाइल आपने क्रिएट किया है उसको आपने कन्वर्ट करना है रास्टर में। ठीक है, तो कन्वर्ट द शेप फाइल इंटू पॉलीगॉन है, इसको अपने रास्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने जाना है आर्क टूल बॉक्स में और यहाँ से आपने जाना है कन्वर्जन टूल टू रास्टर, और आप यहाँ पे आ जाए तो पॉलीगॉन टू रास्टर। तो पॉलीगॉन टू रास्टर आप ओपन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे जो इनपुट फीचर है, ये जो शेप फाइल बनाया था आपने पॉलीगॉन, ये आप इनपुट में दे दें। ड्रॉप डाउन से आपने वाटर लेवल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये जो वाटर लेवल है ये ज़रा मैं आपको बता दूँ कि जो शेप फाइल आपने बनाया था आप उसकी एट्रीब्यूट टेबल ओपन करें तो ये एक वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली जो लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास है 656। तो आपके केस में ये कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, जो आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉलीगॉन में जो आप एक फील्ड ऐड करेंगे तो उस फील्ड में आपने जो लोवेस्ट वैल्यू है ये ऐड करना है, जो कि ये है। ठीक है, तो ये एक नई फील्ड एक ही आपने यहाँ पे रो में ये दे देना है। ओके, ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस पॉलीगॉन को रास्टर में। तो आपने जाना है पॉलीगॉन टू रास्टर। ठीक है, तो ये इनपुट फीचर आपने देना है और यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड प्रेस ओके। तो आपका 4-5 सेकंड लगेगा। तो ये देखें, ये हमारे पास जो शेप फाइल हमने क्रिएट किया था अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना, ये वेक्टर में आ गया है। तो यहाँ पे जो है ना आर्क मैप का जो काम था, आर्क मैप का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे आर्क सीन की तरफ। तो आपने यहाँ से आर्क सीन ओपन करना है। तो 2 सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, तो इनको जो आपने कन्वर्ट किया है, अब एक तो हमारा डैम, दूसरा जो वाटर लेवल हमने रास्टर में कन्वर्ट किया है, ये दोनों अब हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आगे हम आर्क सीन में इन्हीं पे काम करने वाले हैं। सो ये आर्क सीन ओपन हो जाए।
यस, तो आर्क सीन हमारे पास ओपन हो गया। अब हमारा जो काम है, हमारी जो एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, ओपन आर्क सीन। अब वही डैम और जो वाटर लेवल जो आपने कन्वर्ट किया था, ये दोनों आपने ऐड करना है। सो लेट्स डू इट। तो हम यहाँ से ऐड डेटा में जाएंगे और ऐड डेटा से जाके जिस फोल्डर में आपने रखा है, मैंने उनको फ्लड सिमुलेशन में रखा है, ठीक है। तो ये एक जो मेरा ओरिजिनल डैम, दूसरा वाटर लेवल जो मैंने टिफ में कन्वर्ट किया है, और ये शेप फाइल हमने जो बनाया था ये वही है। तो ये दोनों आप ऐड कर लें। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, ये डैम और उसके साथ ये वाटर लेवल। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने क्या करना है, डैम की प्रॉपर्टीज़ पे जाके बेस हाइट और फ्लोटिंग सरफेस आपने कस्टमाइज़ करना है। डैम की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है, यहाँ से आपने बेस एंड हाइट पे जाना है और फ्लोट ऑन ए कस्टम सरफेस ये सिलेक्ट करना है एंड प्रेस ओके। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, आर्क सीन की प्रॉपर्टीज़ में जाके कैलकुलेट फ्रॉम एक्सटेंट, अप्लाई एंड ओके। तो आर्क सीन ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाएं और यहाँ से आपने कैलकुलेट फ्रॉम एक्सटेंट आपने सेलेक्ट करना है, अप्लाई एंड ओके। तो ये देखिए, ये एक ज़बरदस्त जो है ना 3D एनिमेशन हमारे पास आ गया है। अब इसी से ही हम फ्लड मॉडल जो है ना, इसी से ही हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इस स्टेप में आपने क्या करना है, चेंज कलर रैम्प, आप इसका कलर रैम्प भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कर लें जी, ये ठीक है, आपने कर लिया। थर्ड, ओपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो वाटर लेवल था, सिम्बोलॉजी और यूनिक वैल्यूज़ पे जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, सिम्बोलॉजी, यूनिक वैल्यू, और यहाँ से जो कलर हैं इसको आपने ब्लू कर देना, ओके, अप्लाई एंड ओके। तो ये भी हमारे पास ब्लू हो गया है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एनिमेशन टूल एक्टिवेट करना है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैंने कलर जो है ना ब्लू में कन्वर्ट किया। अब एनिमेशन टूल आपने यहाँ से राइट क्लिक करें तो एनिमेशन टूल एक्टिव हो जाएगा। तो ये एनिमेशन टूल मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। एनिमेशन टूल एक्टिव हो गया है। अब फ्रॉम एनिमेशन ड्रॉप डाउन आपने एनिमेशन मैनेजर पे जाना है। ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर आपने जाके एनिमेशन मैनेजर, ठीक है, एनिमेशन मैनेजर आपके पास ओपन हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, की फ्रेम ऑफ टाइप जो है ना आपने लेयर्स करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो की फ्रेम ऑफ टाइप ये आपने लेयर सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। तो एक विंडो ओपन हो जाएगा आपके पास, राइट, क्रिएट। सोर्स ऑब्जेक्ट आपने वाटर लेवल देना है। तो जो सोर्स ऑब्जेक्ट है ये वाटर लेवल, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। एंड थर्ड, न्यू, फिर क्रिएट मल्टीपल फ्रेम्स। अब न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे 6, 7, 8 मैंने फ्रेम्स क्रिएट किया, ठीक है। फ्रेम क्रिएट करने के बाद जो Z वैल्यू है ये आपने उसकी कोई भी वैल्यू देनी है, लेकिन मेक श्योर कि जो लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ से ऊपर आपने देना है। आपके केस में यहाँ पे 10, 20, 30, 40 जो भी है इससे ऊपर आपने देना है। तो Z वैल्यूज़ मेरे पास ये है, इसमें लोवेस्ट जो है 656 है, तो मैं उससे ऊपर कोई रेंज ले लेता हूँ। 700 मैंने लिया है, ठीक है। दूसरा मैंने 900, 1100, 1300, 1500, 17, 19, 21, 23, ठीक है। ये हमने Z वैल्यू यहाँ पे सारा दे दिया है, ठीक है ना, Z वैल्यू हो गया है। तो दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट लेवल योर वाटर कैन राइज अप। तो अब जो सिमुलेट करेगा ये, तो ये इस लेवल से शुरू करेगा जो लोवेस्ट वैल्यू है, और ये मैक्सिमम 2300 मीटर तक ये ऊपर जा सकता है जो वाटर अब सिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एनिमेशन कंट्रोल पे जाके ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। ये क्लोज एंड ये क्लोज। आपने एनिमेशन कंट्रोल ये है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन में जाना है। अब इसको बाय ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। तो ड्यूरेशन आप कुछ भी दे दें, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड आप दे दें, और यहाँ से प्ले मोड से आप प्ले वंस, प्ले फॉरवर्ड एंड रिवर्स ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है।
अब आप यहाँ से प्ले कर दें, ठीक है। तो चेक कर लें, अब ये सिमुलेट करने लगा। तो फ्लड मॉडलिंग इस तरह की जाती है। तो ये देखें फ्लड किस तरह सिमुलेट कर रहा है। 20 सेकेंड की ये वीडियो बनेगी और यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट मैंने उसको दिया था, मैक्सिमम हाइट मैंने क्या दिया था 2300। अगर आपने ये वैल्यूज़ चेंज किए हैं, आप मैंने 200 का इंटरवल दिया, आप 300 का दे दे, 400 का दे दे, या जितना भी आपके पास लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू है और ये हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच में आप जो भी वैल्यूज़ देंगे तो वो उसी में ही उसको सिमुलेट करके आपको इस तरह का बनाएगा, ठीक है। और आप इसको सेव भी कर सकते हो अपने पास अलग वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर इसको सेव करना है तो आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट एनिमेशन, ठीक है ना। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। इसको मैंने कहा फ्लड मॉडलिंग, एक्सपोर्ट, ओके। तो ये एक्सपोर्ट करेगा और ये साथ साथ आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह फ्लड यहाँ से सिमुलेट करता है।